27 अक्टूबर को राजस्थान न्यायिक सेवा का रिजल्ट आया था। उसमें ज्ञानपुरा की बेटी सालू शेखावत का चयन हुआ था और उन्होंने 114वीं रैंक प्राप्त करके ज्ञानपुरा नारायणपुर का नाम रोशन किया है। आज उस बेटी को प्रथम बार यहाँ पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया है और करीब अगर स्वागत की हम बात करें तो 2 दर्जन से अधिक जगहों पर उनका जोर शोर से स्वागत किया गया है। उनके साथ क्षेत्रीय विधायक देवी सिंह शेखावत और उनके भाई आरएस गोपाल सिंह शेखावत और उनके जो ताऊ हैं सालू शेखावत के भागीरथ सिंह शेखावत, वो भी उनके साथ थे और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उनके साथ थे। आज हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी जो जर्नी है, यात्रा है आरजेएस की, वो किस प्रकार से रही और कब उन्होंने सोचा कि मुझे आरजेएस बनना है। क्योंकि उनके जीवन में काफी कठिनाइयां भी आई है। उनके पिताजी की भी डेथ हुई कैंसर से, जिस तरीके से उन्होंने उनके उद्बोधन में उन्होंने बताया है। सबसे पहले तो सालू, आपको स्वागत है आपका कि आज जिस तरीके से आपका स्वागत हुआ है, क्या लग रहा है आपको उस स्वागत को देखते हुए? मुझे बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। कभी सोचा था आपने कि मेरा इतना जबरदस्त स्वागत ग्रामीणों की ओर से किया जाएगा? आपका स्वागत घाटा से शुरू हुआ और ज्ञानपुरा तक करीब 20 किलोमीटर के एरिया में आपका स्वागत हुआ है। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। आज ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग ही था। आपको ये प्रेरणा कहाँ से लगी आरजीएस बनना है मेरे को? ये जो यात्रा रही वो किस प्रकार से रही आपकी? एक बार जो हमारे दर्शक हैं उनको बताएं विस्तार से। कि मैं जब छठी क्लास में थी तब मुझे सबसे पहले पता चला कि आरजेएस नाम की भी एक सेवा होती है, क्योंकि हमारे ही एक भाई साहब हैं गांव से, शक्ति सिंह शेखावत, उनका आरजेएस में चयन हुआ। उसके बाद मैं उनसे कभी मिल तो नहीं पाई, लेकिन मैंने अपने मन में डिसाइड कर लिया था कि मुझे आरजेएस बनना है। तो 6th क्लास के बाद जब 10वीं क्लास आई और सबने सब्जेक्ट चूज करने का सोचा, तो मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट ऑप्ट किया, क्योंकि लॉ करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए। फिर उसके बाद 12th के बाद मैंने मेरे पहले तो पिताजी से पूछा कि मुझे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो उनने उसके लिए तो मना कर दिया। उन्होंने बोला या तो मैं जयपुर पढ़ा सकता हूँ या दिल्ली। तो फिर मैंने जयपुर में ही जो सबसे अच्छा कॉलेज है, पंचवर्षीय विधि महाविद्यालय, उसका एंट्रेंस एग्जाम रूलेट फाइट किया और 120 सीटों में अपनी जगह बनाई। तो तब से मेरी विधि के क्षेत्र में पढ़ाई की शुरुआत हुई और उसके बाद मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई बहुत अच्छे से, क्योंकि मेनली बच्चे क्या करते हैं कि जब आजकल कॉलेज में जाते हैं तो सोचते हैं कि कॉलेज में क्या ही पढ़ाई होती है, लेकिन मैंने मेरे जो कॉलेज के टीचर्स हैं उनसे ही जो सारे सब्जेक्ट्स वो बहुत अच्छे से पढ़े। फिर मैंने 4th ईयर में अपनी जो पूरी पढ़ाई है वो आरजेएस ओरिएंटेड स्टार्ट कर दी थी और मेरी 2022 में लॉ कंप्लीट हुई। फिर मैंने 2022 में एलएलएम में एडमिशन ले लिया था और उसी बीच अप्रैल 2023 में जेएलओ की भर्ती आई। मैंने वो एग्ज़ाम भी फाइट किया और मेरा जेएलओ का एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया था, जूनियर लीगल ऑफिसर। फिर उसके बाद आरजेएस की वैकेंसी आई और उसमें भी मैंने अपने, क्योंकि मेरी पढ़ाई है वो मैं कॉलेज टाइम से अच्छे से कर रही थी, तो आरजेएस में भी मेरा सिलेक्शन हो गया। अगर अपन जी सफलता की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो योगदान है वो किसका रहा इस आरजीएस में, आपका जो चयन हुआ है उसमें? इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो मेरे बड़े पापा हैं, श्री भागीरथ सिंह शेखावत, उनका रहा। क्योंकि हम पहले गांव ही रहते थे, तो वो ही हमें 2001 में जयपुर लेके गए पढ़ाने के लिए। तो यदि वो नहीं लेके जाते तो शायद मैं, जो मुझे शिक्षा का समान अधिकार है जो ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों को नहीं मिल पाता है, तो मुझे शिक्षा का बेहतरीन अवसर मिल पाया। अगर अपन शिक्षा की बात करें तो आपकी जो प्राथमिक शिक्षा है और जो एलएलबी है वो कहाँ से हुई है आपकी? मेरी 10 से 12 10 मतलब मेरी जो सारी पढ़ाई है वो जयपुर से ही हुई है। मैंने अपनी 10वीं से 8वीं तक की पढ़ाई एक सेंट्रल एकेडमी स्कूल से की है। फिर उसके बाद 9th से 12th तक अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल से की। मैंने अपना 5 ईयर लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 5 ईयर लॉ कॉलेज से किया और मैंने अपना एलएलएम डिपार्टमेंट ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से किया। आप बता रही थी अभी, जैसे आपने स्वागत कार्यक्रम, अभिनंदन कार्यक्रम आपका हो रहा था, उस समय बता रही थी कि एक बहुत बड़ा कठिनाई का दौर उस समय था जब मेरे पिताजी को हमको पता चला कि उसके कैंसर हो गया, उसकी डेथ हो गई। उस समय आप अपने आप को रिकवर कैसे कर पाई? पहले तो 2-3 महीने तक, जब हमें ये चीज़ पता चली तो 2-3 महीने तक तो हम यही नहीं सोच पाए कि अब हम आगे क्या करें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम संयुक्त परिवार में रहते, तो सबका बहुत सपोर्ट रहा। तो हमने जितना भी प्रयास हो सकता था उन्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, पर हम उन्हें नहीं बचा पाए। तो जो स्टार्टिंग के 2-3 महीने थे तब तो मुझे यही नहीं पता चल रहा था कि मेरी लाइफ में हो क्या गया है। फिर उसके बाद मेरे बड़े पापा को बहुत सपोर्ट रहा, तो धीरे-धीरे मैंने फिर 2-3 महीने बाद दोबारा डिसाइड किया कि मेरे पिताजी का भी ये सपना था कि मैं न्यायिक अधिकारी बनूँ, तो मैं उसके प्रति अपने प्रयास मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिए।
अगर हम आप अगर अपने परिवार की बात करें, आपके परिवार की बात करें, कितने सदस्य हैं आप, कितने भाई-बहन और कौन-कौन लोग हैं आपके परिवार में? परिवार में मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी हैं, फिर उनके 2 भैया हैं और 1 दीदी है, फिर उसके बाद मेरे परिवार में एक मम्मी है मेरी अभी और मेरे बड़े भैया हैं और हम 6 बहनें हैं। अगर अपन सोशल मीडिया की बात करें, तो सोशल मीडिया का आपके आरजेएस में सिलेक्शन हुआ है, उसका कितना बड़ा योगदान है? किस प्रकार से उसको यूज़ करती थी सोशल मीडिया अगर करती थी तो? मैं सोशल मीडिया बहुत ना सैचुरेट करके यूज़ करती थी कि मेनली मैंने अपने जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उसमें जो लॉ से रिलेटेड अपडेट्स वाले चैनल्स है वो फॉलो किए हुए थे। और एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है कि मेरा ऐसा होता था कि मैं अगर इंस्टा चलाने लगी तो फिर चलाती जाती थी। तो फिर मेरा जभी भी ऐसा होता है ना कि अब मेरा एग्ज़ाम है यानी 6 महीने हैं, तो मैं अपना पूरा जो सोशल मीडिया है वो बंद कर देती थी। आज जिस तरीके से आपके क्षेत्र में जो स्वागत हुआ है, महिलाएँ काफ़ी देखने को मिल रही हैं, महिलाओं पर शोषण भी होता है, आप एक न्यायिक अधिकारी बनी हैं। किस प्रकार से महिलाओं को उनके अधिकारों की रक्षा कर पाएँगी आप? कि जो भी मेरे एक न्यायिक अधिकारी के कर्तव्य होंगे, उसको उसकी पालना करते हुए मैं ये प्रयास करूँगी कि जभी भी कोई महिला मेरे सामने आए, तो मैं संपूर्ण न्याय कर पाऊँ। जो छात्र या फिर जो विद्यार्थी आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी और क्षेत्र के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इतना अच्छा स्वागत आपका किया है आज? कि जब भी कोई सफल हम किसी भी लक्ष्य को सफलता के पीछे है ना सबसे पहले तो आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए और फिर उस लक्ष्य के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए और आपके अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए कि अगर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ त्याग भी करना पड़े तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। और एक निरंतरता होनी चाहिए कि आप ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ रहे हैं फिर 5 दिन नहीं पढ़ रहे। आप चाहे दिन के आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 8 ही घंटे पढ़ना है, पर वो रोज़ आप पढ़ें, ऐसा आपकी पढ़ाई में बहुत गैप नहीं आना चाहिए। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब 1 डेढ़ साल पढ़ना स्टार्ट किया था आरजेएस के लिए, तो मेरे 2 साल शायद ऐसे बीते थे कि मैंने मेरी सिर्फ़ एक बहन की शादी के अलावा कोई शादी भी अटेंड नहीं की थी और मेनली मैं बाहर मेरे घर वाले भी जाते थे, मैं नहीं जाऊँगी, मैं पढ़ूँगी, आप लोग जाओ। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे रेगुलर आप? मैं रेगुलरली 8 से 10 घंटे पढ़ती थी रोज़। जब आप पढ़ाई से बोर हो जाती थी या फिर कभी टेंशन में रहती थी, उस समय क्या करती थी? मुझे एक तो स्पिरिचुअल बुक्स हैं वो पढ़ना अच्छा लगता था, तो मैं वो पढ़ लेती थी। उसके अलावा मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है। वो और मैं अपने जो मेरे क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो मेरे घर वालों से बात कर लेती, तो उससे ही काफ़ी आपका मन सही हो जाता है। कई बार परिवार में छोटी-मोटी बातें हो जाती है, मम्मी भी कई बार ऐसा मौका आया है कभी डाँटा हो आपको ऐसे कुछ? कोई ऐसा हो लम्हा? हाँ, ऐसे तो मतलब अब मम्मी तो डाँटती है, लेकिन बस यही है कि ये अपने अच्छे के लिए कुछ कह रहे हैं, तो अपने माता-पिता की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो वो मुझे जो भी कहते थे उसे मैं एक अच्छे वे में ही लेती थी कि ये मेरी भलाई के लिए ही सोच रहे हैं, तो इनने डाँट भी दिया तो कोई बात नहीं। अब आरजेएस बनने के बाद में आगे का क्या रहेगा लक्ष्य आपका? कि मैं अपनी न्यायिक सेवा में बहुत अच्छे से आगे काम कर सकूँ। तो ये थे हमारे साथ आरजेएस सालू शेखावत जो आज अपने पैतृक गांव ज्ञानपुरा में पहुंचने के बाद इनका जोरदार स्वागत किया है और काफी खुश मुद्रा में इस समय नजर आ रही हैं और अपने न्यायिक सेवा में वो अपने क्षेत्र के लोगों को जो लोग हैं उनकी अच्छी सेवा करना चाह रही हैं इसमें। कैमरामैन मुरारी के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।